कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों ने देखा और पढ़ा और समझा कि हमने चैप्टर नंबर 5 का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। तो उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का हमें जो फॉर्मूला मिला था वो फॉर्मूला ये था कि जो हीट होती है वो डेल्टा ई यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी और कुछ जो है वो तब्दील हो जाती है वर्क डन में। तो Q का फॉर्मूला होता है डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। फिर हमने एक डेरिवेशन की जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क के अंदर प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये इसका दूसरा नाम है। इसमें हमने ये देखा कि एक पिस्टन है जो मूव कर रहा है बाय एक्सटर्नल प्रेशर और नीचे से ऊपर मूव कर रहा है बाय इंटरनल प्रेशर। तो ऐसी सूरत में जो आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वो असल में लेंथ में चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया वर्क का F इंटू एल। ठीक है, और फिर हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला देखा P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। फिर हमने प्रेशर फोर्स की वैल्यू निकाल के वो हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट की, तो हमने फाइनली ये फॉर्मूला निकाल लिया W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ठीक है, उसके बाद जाते जाते हम लोगों ने ये देखा कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम के जरिए से काम हो रहा है, तो P डेल्टा V प्लस होगा, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है, सिस्टम पर काम हो रहा है, तो P डेल्टा V माइनस में होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग एक डेरिवेशन कर रहे थे और वो डेरिवेशन जो है वो हमारी कल इनकम्प्लीट हुई थी, तो मैं आज उसी को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, और वो हमारी, बल्कि मैं इसको मिटा क्यों रहा हूँ, मिटाता नहीं हूँ, यहाँ तक है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक था वो ये था कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का जो वर्क निकालने जा रहे हैं जिसको हमने मैकेनिकल वर्क कहा था, ठीक है, तो अब हम उसकी एक कंडीशन की तरफ जा रहे हैं कि ये जो केमिकल प्रोसेस था प्रेशर या वॉल्यूम का मैकेनिकल वर्क में टेक्स प्लेस इन टू वेज। सही है, दो तरीकों से हो सकता है। उसमें से पहला तरीका ये था जिसको हमने कहा था एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम का मैकेनिकल वर्क इस तरह हो रहा है कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज। जब कोई चीज ठहरी हुई है, कोई तब्दीली नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, ये बात समझ में नहीं आ रही। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के ऊपर हमने यहाँ एक पिस्टन रखा, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया था ये गैस का वॉल्यूम था। ठीक है, इसको आप V1 ले लें। अब हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, इसका मतलब है यही V1 है और यही V2 है। यानी कि सपोज करें अगर इसकी लेंथ 10 मीटर है, ठीक है, तो वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आई, तो इसकी फाइनल लेंथ भी 10 मीटर ही होगी। V1 और V2 सेम होगा, है ना भाई। और वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, ये कैसे मुमकिन है कि वॉल्यूम के अंदर तब्दीली नहीं आई? इसकी एक ही वजह है कि ये पिस्टन जो है वो मूव नहीं होगा। सही है, डू नॉट मूव। अगर ये पिस्टन मूव नहीं होगा तो लाजिमी सी बात है गैस के वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आएगी, है ना भाई। तो पिस्टन मूव नहीं हुआ, गैस के वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आई। सपोज करें अगर वॉल्यूम 10 मीटर है तो डेल्टा V होता है फॉर्मूला V2 माइनस V1। ठीक है, V2 है 10 माइनस V1 भी 10 ही होगा, तो डेल्टा V इस सूरत में आपका 0 होता है क्योंकि वॉल्यूम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। तो फाइनल और इनिशियल दोनों को माइनस करोगे आंसर 0 आएगा क्योंकि दोनों सेम थे। अब हम इसको लिखते इस तरह है कि सबसे पहले तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमने वो इक्वेशन लिख दी, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अब हम इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये प्लस W है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस W, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, हमने रीअरेंज किया है फॉर्मूले को। ठीक है जी। अब हम ये जानते हैं कि हमने फॉर्मूला पहले बना दिया था वर्क का कि W इज इक्वल टू P डेल्टा V, ये हमारे
वर्क डन का फॉर्मूला है, मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं ब्रैकेट के अंदर देखें हमने ये वाली चीज लिखी है, इफ नो चेंज इन पिस्टन, अगर पिस्टन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, यहाँ देखें पिस्टन डू नॉट मूव, कोई तब्दीली नहीं आई, तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। इसलिए हमने लिख दिया कि V2 माइनस V1 जो है वो सेम ही होगा, तो डेल्टा V आपका जीरो रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, W इज इक्वल टू P डेल्टा V का जो फॉर्मूला था ये वाला, अब मैं इस डेल्टा V की जगह इसकी वैल्यू लिखूंगा यानी के जीरो। ठीक है, अब P को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो W किसके बराबर हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली जीरो के। ठीक है, W किसके बराबर हो गया, जीरो के। अब मैं लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये वाली, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W की वैल्यू डालूंगा और W की वैल्यू जीरो है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस जीरो जो है वो Q के बराबर ही रहेगा। तो इसलिए मैं ये कह दूंगा कि ये हमारी डेरिवेशन बन गई कि डेल्टा E बराबर है Q के, और गौर से देखें यही हमारी डेरिवेशन है। ठीक है, Q कैपिटल के हैं या Q स्मॉल के हैं, एक ही बात बनती है। ठीक है, अच्छा अब एक और बात, यहाँ हमने जो लिखा हुआ था ना ड्राइव, उसमें हमने लिखा हुआ है QV। चले मैं आपकी आसानी के लिए इसको स्मॉल में ही लिख देता हूँ, डेरिवेशन में लिखा हुआ है QV इज इक्वल टू डेल्टा E। तो अब यहाँ देखें नीचे छोटा सा जो V बना हुआ है इसके मायने क्या है, इसका मतलब ये है, मैं यहाँ यूं करके दिखा देता हूँ दूसरे कलर से, इस छोटे से V का मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट था। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो जितनी आपकी इंटरनल एनर्जी है वही आपका हीट होगी। ठीक है, इट मींस ऑल द हीट एब्सॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी। चलें, इसके बाद मैं ये लिख देता हूं, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर ऑल द हीट, जितनी भी हीट है, ठीक है, भले वो एब्सॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। जितनी भी हीट है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी इफ वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम आपका इक्वल रहा तो जितनी भी हीट है यानी कि Q, जितनी भी हीट है वो बराबर होगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के। इसलिए हम यहाँ छोटा सा V लिख देते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब समझने की बात ये है, अब तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ये पढ़ा था कि जो भी आपकी हीट है वो इंटरनल एनर्जी और थोड़ी बहुत जो है वो आपकी वर्क डन के अंदर कंज्यूम हो जाएगी, इसके बराबर होता था। इसलिए हम कहते थे कि Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। ठीक है, अब हमने कंडीशन ये रखी कि सपोज करो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, जैसे कि ये वाली डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि पिस्टन मूव ही नहीं हुआ। पिस्टन मूव नहीं हुआ इसका मतलब है वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। जब पिस्टन मूव नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो प्रेशर बाहर से आया ना तो प्रेशर अंदर से आया, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं ना तो सिस्टम ने कोई प्रेशर दिया और ना ही बाहर से कोई प्रेशर इसके ऊपर आया, दोनों मैंने क्रॉस कर दिए। इसका मतलब है कि सिस्टम के ऊपर ना तो बाहर से काम हुआ ना सिस्टम ने खुद काम किया। वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो पिस्टन ऊपर जाता, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो पिस्टन नीचे जाता, लेकिन पिस्टन तो हिला ही नहीं, वॉल्यूम के अंदर तो कोई चेंजिंग हुई नहीं। इसका मतलब है वर्क डन हुआ ही नहीं है, इसलिए यहां पर देखें वर्क डन हमारा जीरो था। जब वर्क डन जीरो था तो लाजिमी सी बात है वर्क डन में कोई एनर्जी लगी ही नहीं, इसलिए हमने कह दिया कि जितनी भी हीट थी वो इंटरनल एनर्जी के बराबर थी। तो ये तो हो गई एक डेरिवेशन, उम्मीद है आप लोगों की समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी वाली डेरिवेशन की तरफ।
यानी कि दूसरी कंडीशन की तरफ मैकेनिकल वर्क की, जिसमें हम कांस्टेंट रखेंगे प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। पहली कंडीशन में हमने क्या कांस्टेंट रखा था? वॉल्यूम। दूसरी कंडीशन में हमने क्या कांस्टेंट रखा? प्रेशर। अच्छा, इसको हम कहते हैं इंथैल्पी, ठीक है। और ये दूसरे नाम से भी आता है, और दूसरा नाम क्या है कि ड्राइव करें कि डेल्टा एच चेंज इन हीट, ठीक है, वो बराबर होता है क्यू पी के। देखिए छोटा सा p का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, जैसे छोटे से v का मतलब क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम। ये याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें होती है। अब हम इस टॉपिक को समझते हैं, और ये जो डेरिवेशन है कौन सी वाली, मैं यहाँ रेड कलर से इसको बॉक्स में कर देता हूँ। डेल्टा एच बराबर है क्यू और छोटा सा p, छोटे से p का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर। अब हम इसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बकौल हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, ठीक है। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W, ठीक है भाई। ये हमने लिख दिया, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, री अरेंज, ठीक है भाई। अब हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि W जो है वो बराबर है P डेल्टा V के, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, W की जगह P डेल्टा V की वैल्यू डाल दूंगा। नाउ डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, ठीक है भाई। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? बल्कि चले मैं यूं कर देता हूं, इसको यूं स्टेप में कर देता हूं। Q माइनस W की जगह लिखा मैंने P डेल्टा V। अब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस, और ब्रैकेट में प्लस का साइन होता है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस P डेल्टा V, वही चीज वापस आ गई, ठीक है भाई। अब हम एक बात जानते हैं, फिर मैं लिखूंगा वी नो डैट, हम जानते हैं कि ये जो डेल्टा E है ना, इसका मतलब होता है E2 माइनस E1, है ना भाई। और ये जो डेल्टा V है ना, इसका मतलब होता है V2 माइनस V1। क्लियर? यहां तक भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं यूं लिख दूंगा कि डेल्टा E की जगह लिखूंगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q माइनस P V2 माइनस V1, ठीक है भाई, यूं लिख दूंगा। अच्छा, अब एक और बात वो ये कि हम ड्राइव क्या करने जा रहे हैं कि डेल्टा H बराबर है QP के, तो इसलिए मैं ये वाला Q है ना, ये वाला जो Q है, इसको मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको यूं कर सकता हूं, सही, बल्कि मैं इसको यहां करके दिखा देता हूं और यहीं से अरेंज कर देता हूं ना, कि Q बराबर है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के। ये मैंने क्यों किया, ब्रैकेट में लिख देता हूं, री अरेंज। मैंने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया, क्यों? क्योंकि मुझे Q फाइंड आउट करना है ना, इसलिए मैंने ये जो माइनस P डेल्टा V था, ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके गया, तो ये बन गया P डेल्टा V, ठीक है। अब हमने लिखा वी नो डैट, हम जानते हैं कि डेल्टा E बराबर है E2 माइनस E1 के, और डेल्टा V बराबर है V2 माइनस V1 के। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं यहां लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा E एंड डेल्टा V इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में डेल्टा E और डेल्टा V की जगह उसकी वैल्यू डालूंगा। तो
तो अब मैं यहाँ कलर चेंज कर रहा हूँ, Q बराबर है डेल्टा E की जगह लिखूंगा E2 माइनस E1 प्लस P और डेल्टा V की जगह लिखूंगा V2 माइनस V1। ठीक है, अब आप सबको पता है ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। Q इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस ये P ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा PV2 माइनस PV1। ठीक है भाई, ये भी हमारे पास जो है वो क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम एक चीज ये करते हैं, अब हम लेते हैं कॉमन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसको रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करके हम इसको लेंगे कॉमन। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक हिंट देते हैं। हिंट ये है कि मैं अब रेड कलर से लिख रहा हूं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि इंथैल्पी, इंथैल्पी कहते हैं चेंज इन हीट को, हीट में जो तब्दीली आई है। ठीक है, वो जो इंथैल्पी है ना वो H से जाहिर होती है, ये जो डेल्टा H है ना इसको चेंज इन हीट कहते हैं, जिसको हम इंथैल्पी कहते हैं। इसीलिए यहाँ देखे ब्रैकेट के अंदर हमने ये इंथैल्पी यहाँ लिख दिया था। ठीक है, इंथैल्पी को हम डेल्टा H यानी कि चेंज इन हीट कहते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि H बराबर है P, H बराबर है E प्लस PV के। हम जानते हैं कि H बराबर है किसके, E प्लस PV के। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, नाउ इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। नाउ रीअरेंज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को मैं इस तरह अरेंज करूंगा कि एक E के साथ एक PV और एक E के साथ एक PV, यानी कि Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E2 प्लस PV2। ठीक है, ये मैंने ये E2 लिया और ये प्लस PV2 ये लगा दिया। ठीक है, और क्या करूंगा, माइनस, ग्रीन कलर से बोला, माइनस E1 माइनस PV1। आई बात समझ में, यानी कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 को सिर्फ रीअरेंज किया है। इक्वेशन नंबर 2 को मैंने रीअरेंज किया है, E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1। क्लियर बेटा, कोई टेंशन तो नहीं है यहाँ पर। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का एक रूल है और वो रूल ये है कि मुझे तो फॉर्मूला चाहिए था ये वाला, E प्लस PV वाला फॉर्मूला चाहिए था, तो मुझे तो E और PV के दरमियान प्लस साइन चाहिए। तो यहाँ तो मुझे E और PV के दरमियान प्लस साइन मिल रहा है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है ना। ऐसी सूरत में मैं क्या करता हूँ, माइनस को लूंगा कॉमन। ये आपका एक मैथ का सिंपल रूल था। तो Q इज इक्वल टू E2 प्लस PV2, माइनस को लूंगा कॉमन, E1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस PV1। जी ग्रेट, ठीक है बेटा, अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चले मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने क्या किया है, टेक माइनस एस कॉमन, मैंने माइनस को कॉमन लिया। ठीक है, अगर आपको मजीद कंफ्यूजन हो तो आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आप देखेंगे ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो देखो ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल मैथ्स का रूल है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज मालूम होगी। ठीक है, और नहीं भी मालूम तो मैंने आपको बता दिया। पहले मैंने यहाँ पर रीअरेंज किया, E और PV को एक साथ लिखा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इंथैल्पी के फॉर्मूले में E और PV के दरमियान प्लस साइन है। तो मैंने क्या किया कि यहां से लेके यहां तक के हिस्से में माइनस को लिया मैंने कॉमन, तो मेरा अंदर का ऑटोमेटिकली मटेरियल E प्लस PV1 बन गया। ठीक है, और आसानी के लिए मैंने वहां साइड में लिख दिया कि टेक माइनस एस कॉमन। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि Q इज इक्वल टू E2 प्लस PV2 है, तो ये बन जाएगा H2, है ना भाई।
आप देखें ना, E प्लस PV बराबर है H के, तो E1 प्लस PV1 बराबर हो जाएगा H1 के, और E2 प्लस PV2 बराबर हो जाएगा H2 के, है ना भाई। तो यहाँ पर E2 प्लस PV2 था तो ये H2 हो गया, माइनस E1 प्लस PV1 था, ये H1 के बराबर हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक भी समझ में आ गई। ये हमने H फॉर इंथाल्पी यानी कि चेंज इन हीट। अब हम एक और बात जानते हैं, वो एक और बात ये जानते हैं कि जिस तरह V2 माइनस V1 को हम डेल्टा V कहते थे, जिस तरह T2 माइनस T1 को हम डेल्टा T कहते थे, जिस तरह E2 माइनस E1 को हम डेल्टा E कहते थे, इस तरह H2 माइनस H1 को हम डेल्टा H कहेंगे। और ये डेल्टा H किसके बराबर है? Q के, है ना भाई, ये Q के बराबर है डेल्टा H। और इस कंडीशन में हमने किस चीज को कांस्टेंट रखा था? प्रेशर को, तो इसलिए यहाँ मैं नीचे से एक छोटा सा P लिख दूंगा और ये हमारी डेरिवेशन बन गई। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा? इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है भाई, यहां पर हमारा जो है वो ये दूसरी डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई। ठीक है भाई, एंथैल्पी के मुताबिक हम ये देख लेते हैं कि एंथैल्पी को H से हम कहते हैं और चेंज इन हीट को एंथैल्पी कहा जाता है। एंथैल्पी असल में जो है वो सम ऑफ हीट होती है। ठीक है, अगर आपको एंथैल्पी के मुतालिक थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो चले मैं एंथैल्पी के मुतालिक अलग से यहाँ आपको बता देता हूँ। एंथैल्पी it is denoted by H। ठीक है, एंथैल्पी is the sum of इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का सम होता है, यानी कि H इज इक्वल टू E प्लस W, इंटरनल एनर्जी, और लाजमी कुछ एनर्जी तो वर्क डन में गई है। हम जानते हैं कि H इज इक्वल टू E और W किसके बराबर होता है? PV के, है ना भाई। तो इसलिए ये एंथैल्पी का फॉर्मूला हो गया। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मैंने P डेल्टा V क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैंने H को भी डेल्टा H नहीं लिखा, मैंने खाली H लिखा है, सही है। तो ये एंथैल्पी का फॉर्मूला है, और आप देखें हमने ऊपर भी एंथैल्पी का फॉर्मूला यही लिखा था। ठीक है बेटा, अब ये अगर आपका डेल्टा H पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन एंडोथर्मिक है। आपको याद है शुरू में हमने डेल्टा H कहते थे चेंज इन हीट, वो एंथैल्पी की बात करते थे हम। और अगर ये नेगेटिव है तो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अब हमारे पास इस चैप्टर में एक लॉ रह गया जिसको हम कहते हैं हेस लॉ, या हीट ऑफ समेशन हमारा एक टॉपिक है, उसको हीट ऑफ समेशन भी कहा जाता है। और इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल रह गए, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।